नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बता दें कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इंदौर की संस्था योग आशा ने 5 दिवसीय योगा क्लासेस का आयोजन किया है। इस अवसर पर योगाभ्यासियों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। तुझे नमस्ते धरती, तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है योग भारत की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जो अब हमारी लाइफस्टाइल का अभिन्न अंग बन गया है। यदि हम सुबह, दोपहर या शाम किसी भी समय योग आसन, ध्यान, प्राणायाम कर लेते हैं तो हम हर प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाते हैं। कोविड-19 महामारी के समय से योग और भी महत्वपूर्ण हो गया है। योग ने न सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं को दूर भगाया, इम्यूनिटी बूस्ट की, बल्कि हर तरह के तनाव और अकेलापन में एकमात्र मजबूत साथी बनकर उभरा है। इसलिए हमारे जीवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। बता दें कि हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस दुनिया भर के लोगों को योग आसन, ध्यान, प्राणायाम से मिलने वाले लाभ के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हम 6 साल से कर रहे हैं योगा आशा मैम के साथ। पहले अरियंत में करते थे, अब मीरा फॉर्म में कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। स्फूर्ति आ गई है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको शुभकामनाएं। योगा जैसे हमने देखा कोरोना काल में योगा सबसे बड़ी औषधि के रूप में काम आया और मैडम ने हमको कोरोना काल में भी पूरे ऑनलाइन पूरे टाइम योगा कराया, तो हमारा कोरोना के टाइम कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए समझ में आता है कि योगा आपके लिए कितना ज़रूरी है। डेली रूटीन में भी योगा करना बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ योगा करते हैं तो हमसे उसका प्रभाव पता चलता है। इसलिए सबसे निवेदन है कि योगा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पहले तो सबसे पहले सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात के प्रति सजग रहें कि ये हमारा एक बहुत ही विशेष दिन है और इसीलिए सबसे पहले फिर से मैं शुभकामनाएं देती हूँ। योगा तो सभी करते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन सबसे जो अहम बात सभी ने यहाँ पे कही है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। इसके बिना और कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी समय में बहुत फिट थी और अब मैं फिर से उसी डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ, अगर पर्सनल बात करें तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, जब जागे तब सवेरे। भारत की नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति जागरूकता है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंदौर में स्थित मीरा फार्म में योग आशा संस्था ने 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर योगा अभ्यासियों ने योगासन के जरिए अपनी शानदार प्रस्तुति दी। साथ ही सभी ने मानवता के लिए योग थीम पर सभी लोगों ने उत्साह और नई ऊर्जा के साथ योगा किया। इसी तरह योगा शिविर में भाग लेने वाले योगा अभ्यासियों ने बताया कि योग हमारे जीवन का सुखद अनुभव है। कोरोना काल महामारी के बाद शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य के प्रति हम लोग जागरूक हुए हैं और जनमानस से भी यही अपील करते हैं कि प्रतिदिन योगा अभ्यास जरूर करें। इंदौर शहर और देश को स्वस्थ रखें। इस अवसर पर योग आशा संस्था के सहयोगी आलोक गुप्ता भी मौजूद रहे, साथ ही सभी को योगा करने के लिए जागरूक किया। दिवस पर मेरा एक छोटा सा संदेश है सभी के लिए। एक आम आदमी 40 साल की उम्र तक धन कमाने में शरीर गंवाता है और 40 के बाद शरीर कमाने के लिए धन लगाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें स्टार्टिंग से ही जागरूक रहना चाहिए। कोई बात नहीं रहे हैं तो आगे प्रयत्न करें, स्वस्थ रहें, योग करें, मस्त रहें। और यहाँ आकर बहुत अच्छा अनुभव होता है।
आशा मैम के सानिध्य में जो हम सीखे हैं, बहुत स्फूर्ति, बहुत मतलब जो है अच्छा महसूस करते हैं। योगा हमारी संस्कृति और जड़ों से जुड़ा हुआ है। खुशहाल एवं हेल्दी रहने के लिए योग काफी फायदेमंद है। इसी वजह से आज दुनिया योग की ताकत को मानती है। योगा से मनुष्य स्वस्थ रहता है, साथ ही फिट रहकर वो लंबे आयु को प्राप्त कर सकता है। इस दिन पूरी दुनिया में योग को बढ़ावा देने और लोगों को प्रेरित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर संस्था योग आशा की योगा ट्रेनर आशा वसूनिया ने बताया कि आज के माहौल में अगर हम स्वास्थ्य को लेकर योग से जुड़े तो आने वाला भविष्य हमारे लिए सुखद होगा, जिससे हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। पिछले 5 दिनों से हमारे यहाँ पे शिविर चल रहा था, योगाशा ग्रुप की तरफ से निशुल्क शिविर था, जिसमें काफी सारे लोगों ने भाग लिया, स्वास्थ्य लाभ लिया। हमारे यहाँ रोज एक नए हम प्रशिक्षक को बुलाते थे जो कि योगा के बारे में बताते थे। तो हमारी कक्षा के लोगों ने काफी कुछ योगा से संबंधित जानकारियां ली है। और योग के बारे में खास बताना चाहूंगी कि योग का मतलब होता है योग मीन्स जोड़ना। तो जोड़ने में तो बहुत सारी चीजें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास स्थित विद्यार्थियों के साथ सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने विद्यार्थियों को न सिर्फ योग के फायदे बताए, बल्कि उनसे रोजाना योग करने का संकल्प दिलाया। सीएम ने छात्रों से कहा कि योग हमें स्वस्थ रखता है। ऐसे में अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र के नव निर्माण में अपना अधिकतम योगदान दे सकेंगे। योगा के बाद कार्यक्रम में शामिल छात्रों के साथ प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजादी के अमृत काल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने भारत की प्राचीन विद्या योग को दुनिया भर में पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है। इस दौरान सीएम के साथ कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीएम शिवराज ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन किया जाएगा, साथ ही स्कूलों में बच्चों को योग सिखाया जाएगा। आजादी के अमृत काल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भारत की ऐसी विधा जो हमारे ऋषियों ने बड़े अनुसंधान के बाद विकसित की थी, योग की, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का अद्भुत काम किया है। और आज हम नहीं, पूरी दुनिया मानती है कि योग से हम निरोग होते हैं। और दुनिया के 177 से ज्यादा देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। कभी केवल भारत योग करता था, आज पूरा विश्व योग कर रहा है। मेरे प्रिय बेटे बेटियों, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना तो हमारा ज्ञात इतिहास है। एक ने अनेकों दैन है हमारे दुनिया को। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र सबसे पहले भारत ने दिया कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। हम सब सोचें, अगर हमें जीवन में कोई भी काम करना है तो सबसे पहली जरूरत क्या है? पहला सुख निरोगी काया। आप बताओ, अगर हमारा शरीर स्वस्थ ना हो, हम बीमार हो, तो हम कोई काम कर सकते हैं क्या? बोल के बताएं, कर सकते हैं क्या? पढ़ाई लिखाई करना हो, खेलना हो, समाज सेवा करना हो, कंपनी खड़ी करनी हो, खेतीबाड़ी करनी हो, किसी को पढ़ाना हो और कुछ सिखाना हो, पहली चीज आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? स्वस्थ शरीर, हमारे यहां कहा गया है शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम। ये शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का, मतलब सब काम करने का। एक बात और हमारे यहां कही गई, नए महात्मा बलहीनेन लभ्या
जिसके शरीर में ही ताकत नहीं है, वो आत्मा परमात्मा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पहली शर्त है हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने की सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक विधि है योग। पूरा विश्व 8वां इंटरनेशनल योग दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश के अलग अलग क्षेत्रों में योगा अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने की अपील की है। जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया। तो फिलहाल के लिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।